हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 60 तक हमने कर लिए थे लास्ट वीडियो में, तो उसके बाद दूसरी वीडियो अब इसके आगे बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपने देख ली होगी सारी वीडियोस जितनी मैंने डाली है। 10 वीडियोस डाली है अभी तक टोटल। ऐसी आती रहेगी आपको वीडियोस, ठीक है, आप देखते जाओ। चलो ठीक है, 61 क्वेश्चन से करते हैं। डिज़ाइंड पावर फैक्टर ऑफ अ डीजी सेट इज जनरली एट, कितना होता है ये? 0.8 होता है। द मैक्सिमम वेरिएशन अलाउड इन वोल्टेज ऑफ एल वी एंड एम बी ए सी सप्लाई, ये कितनी होती है आपके? 5% होती है, ठीक है। रिकमेंडेड नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स इन टाइप 4 स्पेशल क्वार्टर इज 13 होते हैं इसमें, ठीक है। स्ट्रेबोस्कोपिक इफेक्ट ड्यू टू यूज ऑफ डिस्चार्ज लैंप इन वर्कशॉप रिजल्ट इन मूविंग मशीनरी अपीयर स्टेशनरी रनिंग स्लो, स्टेशनरी रनिंग इन रिवर्स डायरेक्शन, ये ऑल ऑफ दीज है इसका। When an electric valve is broken, it produces bang. This is due to the, किसके कारण होता है ये? जो वैक्यूम आपकी क्रिएट हुआ होता है इनसाइड, वैक्यूम इनसाइड द वाल्व। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम परमिसिबल अर्थ रेजिस्टेंस फॉर बिल्डिंग इज, कितना होता है आपकी? 1 ओम। अर्थिंग अरेंजमेंट फॉर एच टी इंस्टॉलेशन सबस्टेशन एंड जनरेटिंग स्टेशन शुड बी इंस्पेक्टेड एट द इंटरवल ऑफ, 12 महीने बाद हमें ये चेक करना होता है। वोल्टेज रेटिंग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक कैटल इज, ये दिया आपके 350 से 1000 वॉट तक। सोलर एंड विंड हाइब्रिड सिस्टम इज, सोलर और विंड अब क्या आपके पॉपुलर हो रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 इंच डिजर्ट कूलर 150 वॉट वर्क्स फॉर 8 आवर्स पर डे, यूनिट कंज्यूम पर डे विल बी, कितने यूनिट होंगे ये? 1.2 किलो वाट, मतलब 1.2 यूनिट्स। मल्टीप्लाई करना है हमें इसको 150 को 8 से, तो ये होगा आपका 1200 वॉट आर। 1200 वॉट आर का मतलब क्या हुआ? 1.2 यूनिट्स। डैश रिले ऑपरेट्स इफ देयर इज अ हैवी इंक्रीज इन लोड करंट, कौन सी रिले करती है? OLR रिले। ओके। सेडिमेंटेशन इन लेड एसिड सेल अकर्स ड्यू टू, किससे होता है ये सेडिमेंटेशन? ओवर चार्जिंग एट हाई रेट, तो इससे। One can protect himself from electric shock while working on live circuit by wearing gloves of good insulating material। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं यार, कोई मतलब इतना मुश्किल नहीं है, बस इन्हें पढ़ो इन क्वेश्चनों को। At an atmospheric temperature of 45 degrees Celsius and keeping in view the working condition, the winding temperature of a transformer should not exceed 95 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से क्या दिखते हैं ट्रांसफार्मर के? कोर इनसाइड होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग इनसाइड होती है, प्राइमरी वाइंडिंग इनसाइड होती है, बुशिंग्स दिखती हैं। ओके। इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय, लाइट किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? आयनाइजेशन इन गैस और वेपर। स्लिप रिंग्स फॉर इंडक्शन मोटर आर मेड ऑफ, स्लिप रिंग किससे बने होते हैं यहाँ पे? फॉस्फोरस ब्राउन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार आता रहता है। द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव, इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या होना चाहिए? लो परमिटिविटी, हाँ बिल्कुल सही। हाई रेजिस्टिविटी, ये भी सही है। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये भी सही है। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज। ऑल सेमीकंडक्टर इन देयर ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट हैज, लास्ट ऑर्बिट मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन फैमिली। द टू वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज, द टू वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज inductively linked, conductively linked, not at all linked. Two windings of a transformer is inductively linked, ठीक है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी इंडक्टिवली एक दूसरे के साथ लिंक हुई होती हैं फ्लक्स के साथ, है ना। द साइज ऑफ अ कंडक्टर यूज्ड इन पावर केबल डिपेंड्स अपॉन करंट टू बी कैरिड, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। द साइज ऑफ अ कंडक्टर यूज्ड इन पावर केबल डिपेंड्स अपॉन करंट टू बी कैरिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑयल फील्ड केबल हैज अ वर्किंग स्ट्रेस ऑफ 15 kilovolt per millimeter. If the cross section area of a magnetic field increases but the flux remains same, the flux density will decrease.
ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी होती है आपके फ्लक्स अपॉन, यही दिक्कत है ना यार, अब मेरे से बनता नहीं है इसमें, फ्लक्स अपॉन एरिया। तो आपके जब एरिया बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉइल ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन अ changing magnetic field. If the number of turns in a coil is decreased, the voltage induced across the coil will also decrease. ठीक है। अब लिखने का सुविधा नहीं हो पाई यार, अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे को इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे, मैं तो जस्ट हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की, है ना। अगर भगवान ने चाहा कभी तो प्रॉपरली अगर मैं पूरे नोट्स बना के दूँ तो मैं ले भी लूँ, अभी मेरे पास है नहीं कुछ भी, तो चलो इससे ही काम चला लो। द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ मैग्नेट इज, डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ मैग्नेट, विद इन अ मैग्नेट होती है आपके साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इसको याद रखना आपने। इन अ बैलेंस थ्री फेज लोड ईच फेज हैज एन इक्वल अमाउंट ऑफ पावर, ओके। Which of the following needs to be measured after rewinding of motor? सभी चीज़ें मेजर करनी होती है, नो लोड, करंट, एयर गैप, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ दिस। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कहीं पे ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस हो ना, तो वो आंसर मैक्सिमम ऑल ऑफ दिस ही होता है। इनके हमीरपुर बोर्ड के जो पेपर होते हैं खासकर, आपने तो ऑल ऑफ दिस ही करके आना है उसका, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें कुछ भी दिया हो, अगर ऑल ऑफ दिस ऑप्शन है तो आपने ऑल ऑफ दिस करना है उसे। अगर आपको नहीं आता है, अगर आता है तो फिर वो कर लो, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली ऑल ऑफ दिस ही आंसर होता है इनका। स्ट्रे लॉसेस इन एन इंडक्शन मोटर जनरली आर, स्ट्रे लॉसेस कौन से हैं? प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रोटर करंट, ओके। The torque bulb by a split phase motor is proportional to sine of the angle between Im and Ic. The number of turns, next question क्या है? The number of turns in starting winding of a capacitor start motor as compared to that for split phase motor is more. Single phase motor are commercially manufactured up to 2 HP. Reluctance motor are singly excited. Singly excited. Reluctance motors are singly excited. What could be the smallest size of the universal motor? सबसे कम साइज क्या होता है? 1/20 HP. The disadvantage of the shaded pole motor is, shaded pole motor की disadvantage क्या क्या है? लो स्टार्टिंग टॉर्क बिल्कुल, लो एफिशिएंसी बिल्कुल, वेरी लिटिल ओवर कैपेसिटी, लोड कैपेसिटी बिल्कुल स्लो चलती है ना शेडेड पोल। For domestic sewing machine, the size of the motor required will be 100 to 150 watt. Okay. All single phase AC motors are designed to operate usually on, किस पे होती है ये आपके 220 वोल्ट प्लस माइनस 10% का वेरिएशन, जिसको हम asynchronous motor connecting to infinite bus bar has a constant full load, 100% excitation and unity power factor. On changing the excitation only, the armature current will have leading power factor with over excitation, okay. On changing the excitation only, the armature current will have leading power factor with over excitation. Semiconductor diode time constant is equal to the value of the majority carrier lifetime. And SCR is a device having, SCR कौन सा डिवाइस होता है आपके? 4 layers devices and 3 junctions. Silicon controlled rectifier, SCR is known as silicon controlled rectifier. 3 जंक्शन होते हैं आपके J1, J2 और J3, और NPN आपके 4 लेयर्स होंगे, ठीक है। एन आइडियल डायोड शुड हैव, आइडियल डायोड का क्या होना चाहिए? 0 रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड वाइज एंड इनफाइनाइटली लार्ज रेजिस्टेंस इन रिवर्स वाइज, ओके। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और अ मटेरियल opposes current. The insulator should have the value of resistance infinite. जब इनफाइनाइट वैल्यू होगी तभी तो करंट को जाने नहीं देगा, ओपन हो जाएगा। द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट with potential V and resistance R, I is equal to V upon R, Ohm's law.
द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द करंट इज मीटर। देखो क्या क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन आए हैं। If a potential of 6 volt is applied and a current of 0.3 ampere flows through the circuit, the resistance is ऐसे क्वेश्चन भी आपके गलत हो गए तो सोचना आपकी सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकती। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज I square RT। द इलेक्ट्रिक कंजप्शन इन होम इज मेजर्ड बाय एनर्जी मीटर। जो घरों में मीटर लगे होते हैं ना वो एनर्जी मीटर होते हैं, ठीक है। चलो, इफ अ 5 bulb of 100 watt light up for 40 hours, the energy consumption will be एनर्जी कंजप्शन P इंटू टी। तो आप कर लो इसको सॉल्व, 100 इंटू 5 इंटू 40 तो ये 20,000 वाट आ रहा है। 20,000 वाट आर का मतलब हुआ आपके 20 यूनिट्स। ओके, चलो, द कनेक्शन ऑफ अ लोड इन हाउसेज इज इन। कनेक्शंस कैसे होते हैं? पैरेलल में होते हैं घरों में। क्यों होते हैं पैरेलल में? मान लो कहीं फॉल्ट आता है तो पैरेलल में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो वाला सर्किट आपका, उस फॉल्ट को हम ठीक कर सकते हैं। अगर सीरीज में होंगे तो सारा कुछ बंद हो जाएगा, पैरेलल में वो अकेला ही बंद होगा आपका, ठीक है। बैटरी की बस, बैटरी क्या देती है? डीसी सप्लाई, ठीक है। तो चलो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं यार, फिर साउंड भी नहीं आता, बहुत दिक्कत आती है, इतनी की बनाते हैं इसको। इसके आगे वाले क्वेश्चन भी ले आऊँगा मैं, 111 टू 150, और उसके बाद तो शायद नॉन टेक के होंगे। नॉन टेक के मैं आपको एक साथ करवा दूंगा बाद में। टेक्निकल के नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2015 का पेपर है आपका, ठीक है। अच्छे से रट लो यार, सारी वीडियोस देखो, देखते नहीं है वीडियोस को भी। मैं देख रहा था कोई भी वीडियोस मतलब देखते नहीं है। एवरेज टाइम 2-3 मिनट का आ रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुका हूँ ऐसे। अगर आप पुराने पेपर करते हो तो 80 क्वेश्चन लिख के ले लो मेरे से। 80 क्वेश्चन आपको 120 में से इन्हीं पेपरों से आएंगे जो मैं आपको करवाऊँगा। आप खुद आएंगे इस चैनल पे फिर बाद में देखने, आंसर की देखने के लिए। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ। तो ठीक है, देखो वीडियो को खूब देखो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, है ना, ताकि औरों का भी भला हो। अगर आप किसी का भला करेंगे तो भगवान तभी आपका भला करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि यार ये वीडियोस बस मैं ही देखूं, औरों को मैं बताऊं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी सिलेक्शन होनी होगी तो हो जाएगी। अच्छा करो हमेशा ज़िंदगी में। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।